कि सुप्रीम कोर्ट को पिछड़ी जातियों के बारे में इतना ही सोचना है तो जो 9 लाख पद आरक्षण के खाली पड़े हैं आप उन्हें क्यों नहीं भरते? और जो SC ST के कोटे आरक्षण के अभी तक खाली पड़े हैं, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती, इनमें क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट विचार करता? तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझना होगा कि सिर्फ ये जातिवादी मानसिकता बंद करें। अगर जो उन्हें आरक्षण से इतनी ही दिक्कत है तो सबसे बड़ा आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियन सिस्टम के नाम पे लागू है कि जज के बेटा ही जज बनेगा, उसका दामाद ही जज बनेगा। क्या ये आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आता? ये मेरा और भीम आर्मी का और एक कार्यकर्ता का सुप्रीम कोर्ट से सवाल है। आपने नारेबाजी में तमाम मंदिरों का जिक्र किया है जी, क्या कह रहे थे? नहीं, मंदिरों में क्या आरक्षण नहीं है? 100% आरक्षण, उसमें तो 100% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट उसमें भी एक्शन लेना। कहाँ संविधान की किस किताब में लिखा है कि ब्राह्मण ही मठाधीश बनेगा, उसका बच्चा ही मंदिर का पुजारी? क्यों एक चमार का लड़का, एक दलित का लड़का, एक वाल्मीकि का लड़का क्यों नहीं बन सकता? यह आरक्षण नहीं तो और क्या है? तो उसी का जिक्र किया गया था कि मंदिरों में आपका आरक्षण है। महोबा में कजरी मेला चल रहा है, लाखों का बजट भी आया है। बाबा साहब जो अम्बेडकर पार्क है वहाँ एक तो बल्ब नहीं लगा है। दुख की बात कहाँ है। गई आपकी भीम आर्मी, क्या कहना चाहोगे? दुख की बात है। लगातार ईओ साहब से हमने संपर्क किया, ईओ साहब ने हमारा फोन कॉल रिसीव नहीं की, नंबर हमारा ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे। माननीय जिलाधिकारी महोदय से अभी जाकर हम बात करेंगे। लेकिन ये दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे किसी भी प्रकार की ना लाइट है ना सफाई की व्यवस्था कराई गई है, जबकि हर महापुरुष को पूरी तरीके से सजाया गया है। बड़े दुख की बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं अपने समाज से ये वादा करता हूं कि आइंदा भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता इस बदतमीजी को नगर पालिका को दोहराने नहीं दिया जाएगा। ऐसी प्रदर्शन लोग क्या संदेश है? ये एकता का परिचय है। ये संदेश ये है कि अगर जो हमारे अधिकारों पे आप प्रहार करोगे, हमारे अधिकारों छीनने की कोशिश करोगे, तो अभी सिर्फ यहाँ पे 2000-3000 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। 11 सितंबर को लाखों की संख्या में जंतर मंतर पार्क में चंद्रशेखर जी के आह्वान पर हम इकट्ठे मिलेंगे। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने SC ST में वर्गीकरण का फैसला दिया कि SC ST के आरक्षण में राज्य सरकारें चाहे तो क्रीमी लेयर लगा सकती हैं, वर्गीकरण कर सकती हैं। ये जो आज का ज्ञापन और धरना प्रदर्शन था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय के खिलाफ था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये मांग है कि यदि उनको SC ST में पिछड़ी जातियों की इतनी फिक्र है या उनको लगता है कि ये किसी एंगल से पीछे रह गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि पूरे भारत में कितने बैकलॉग के पद खाली हैं। जहाँ तक मैंने देखा है आंकड़ों को, तो अकेला केंद्र की नौकरियों में लगभग 9 लाख पद खाली हैं बैकलॉग के। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई नहीं देता? पूरे भारत में समस्त राज्यों का देखा जाए तो लगभग 40 से 50 लाख पद बैकलॉग के खाली है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आदेश जारी नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर उनका इरादा है कि इन जातियों को मौका देना है, पिछड़ी जातियों को आगे लाना है, तो सबसे पहले बैकलॉग की भर्ती पूरी की जाए और उन जातियों को जो पीछे रह गई हैं। कितने बिंदुओं को लेकर आपका ज्ञापन था? हमारा पहला बिंदु तो यही था। दूसरा बिंदु ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम लागू करे हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं। जो लेटर एंट्री प्रोग्राम चल रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा, ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। कुछ संगठनों द्वारा आज भारत बंद एवं ज्ञापन का कार्यक्रम अनाउंस किया गया था। उसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट महोबा पर भीम आर्मी और आज़ाद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है तथा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लेकर के है। उस निर्णय के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि जो SC ST को जो सब कैटेगरी में डिवाइड करने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेशित किया गया है, उसी के विरोध में आज ज्ञापन दिया गया है। सर कहीं कोई अराजकता की खबर तो नहीं, जनपद में कहीं कोई नहीं है। हम लोगों ने पहले से ही पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और सब मजिस्ट्रेट्स वगैरह ड्यूटियां सब हमने लगा रखी थी, ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार को जो है आमजन को कोई दिक्कत ना हो। आज ज्ञापन वही 1 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है,
माननीय उच्च न्यायालय, उसके विरोध में हम लोग अपना ज्ञापन दे रहे हैं क्रिमिनल लॉ लागू करने के लिए जो उन्होंने कहा है एससी वर्ग में। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.